अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप 2026 में आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। आप इसमें बहुत सारे सवालात आते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट क्यों सीखें और किस वजह से सीखें, क्या हमें कोडिंग जो है वो सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, या फिर जो इस तरह के दूसरे सीएमएस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, इस तरह के और जो सीएमएस प्लेटफॉर्म होते हैं हम यही क्यों ना यूज कर लें अपना एक वेबसाइट बनाने के लिए, अपना एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाने के लिए, जैसे भी किस्म की भी आप वेबसाइट बनाने के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हो। देखो, आप लोग बिल्कुल सीएमएस यूज कर सकते हो। आज के टाइम पर वर्डप्रेस जो है वो बहुत ही एक, मैं कहता हूँ, एक ऐसा सीएमएस है जो आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना कर देगा, जो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना के देगा, जो आपको हर तरह की जो भी किसी भी किस्म की आपको वेबसाइट चाहिए वो आपको बना कर देगा। और साथ ही साथ उसकी शॉपिफाई, अगर शॉपिफाई आप ई कॉमर्स का काम करना चाहते हो, शॉपिफाई भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बिल्ट इन सर्विसेज देता है ई कॉमर्स की, और एक आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना एक स्टोर बना सकते हो। लेकिन हम फिर सवाल ये आता है कि क्यों हम जो है ये कोडिंग वाली वेबसाइट जो है वो बनाए, क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करें। देखिए, कोडिंग वाली वेबसाइट की ये चीज होती है कि आप ना वहां पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस चीजें अपनी भी डाल सकते हो। तो टर्म्स एंड कंडीशन से मेरा क्या मुराद है, जैसे कि आप उसमें अपने हिसाब से फंक्शंस डाल सकते हो, और उसकी जो डिफरेंट उसके एक्सपर्ट्स होते हैं कि आपकी जो कोडिंग वाली वेबसाइट होती है वो जरा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, ज़्यादा लाइट स्पीड होती है, ज़्यादा जो है उसमें मतलब ज़्यादा भारी नहीं होती वेबसाइट। इस तरह की बहुत सारी जो टेक्निकल मसले आते हैं वो कोडिंग वाली वेबसाइट में कम आते हैं, और उसमें आप कस्टम चीज़ें भी साथ 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 चेंज कर सकते हो। अब दोनों की ही बहुत ही ह्यूज डिमांड है, ठीक है। और फिर क्या आता है कि आप 2026 में कोडिंग वेबसाइट आपको सीखनी चाहिए, एआई के आने के बाद बिल्कुल सीखनी चाहिए। और देखो, अगर आप सीखोगे नहीं, आप कहते हो कि एआई जो है वो वही कोडिंग कर रहा है, यही सारी चीजें कोडिंग कर रही है, तो मैं क्यों ही मतलब 2026 में खुद से मैनुअली कोडिंग सीखूं, फिर एक वेबसाइट बनाऊं, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हम उसमें यूज करते हैं, जो कि बेसिक अगर मैं आपको फंडामेंटल बताऊं, जिस तरह के HTML हो जाता है, जिस तरह के जावास्क्रिप्ट हो जाता है, जिस तरह के CSS जो है वो डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, और फिर उसके बहुत सारे आगे डेटाबेसेस वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन मेन सारी चीजें हम क्यों बिल्कुल ही फंडामेंटल से सीखें। देखिए, मेरी बात सुने, आपको चैट जीपीटी जो है वो लिख के तो दे देगा, जैसे कि आपको वो HTML में लिख के दे देगा, आपको वो CSS में लिख के दे देगा, आपको जो है वो जावास्क्रिप्ट भी लिख कर देगा, लेकिन उसमें भी लाजमी बात है कि जब तक आपको आएगा नहीं, जब तक आपको HTML का पता ही नहीं होगा कि HTML क्या चीज होती है, क्या फंक्शन होता है, किस तरह के उसके जो है आपने उसके कोड बनाना होता है, किस तरह के उसके आपने वेरिएबल्स बनाने होते हैं, सारी चीजें बनानी होती हैं। अगर आपको चीजें पता ही नहीं है, तब आप जितना मर्जी प्रॉम्प्ट एआई को भी दे दो, आपको समझ ही नहीं आएगा। अब देखें, दो चीजें, एक अगर नॉर्मल कोडिंग वाला बंदा, ठीक है, और एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल कोडिंग भी ना जानता हो, आपको क्या लगता है एआई से कौन ज्यादा बंदा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम निकलवा सकता है। नहीं, मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के पास, जाऊंगा, मैं चैट जीपीटी को कहूंगा कि आप ना मुझे एक ऐसी वेबसाइट बना कर दो जिसमें ई कॉमर्स के हवाले से HTML यूज हो रही हो, CSS यूज हो रही हो, फलां फलां विजेट्स पे ये वाली एनिमेशन लगी हो, ये सारी चीजें, मतलब इन मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि इन डिटेल प्रॉम्प्ट दूंगा। और रेदर देन एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल ही आके कहेगा कि आप एक काम करें, आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि आप ना जस्ट मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर बना के देते जिसमें आप HTML लिख दो, CSS लिख दो, जावास्क्रिप्ट लिख दो, या जो भी आप पाइथन से बना रहे हो, आप किसी और PHP से बना रहे हो, या कि लारावेल से बना रहे हो, जिस मर्जी लैंग्वेज पे बना रहे हो, ठीक है, आप कहोगे कि एक वेबसाइट बना दो। तो चैट जीपीटी किसको ज्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है वो एक्सप्लेन करेगा, या किसको ज्यादा अच्छे तरीके से आपको एक कोड सिंटेक्स बना कर देगा। एक टाइम होता था जब चैट जीपीटी बहुत ज्यादा मसले करता था इस चीजों में, मतलब कि उसमें बग्स बहुत ज्यादा आ जाते थे, इवन कि कई दफा कोड जो है वो गलत भी लिख के देता था। लेकिन आज के टाइम पे चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है। चैट जीपीटी और भी जिस तरह के डिफरेंट मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया, ये बहुत सारे मॉडल हैं, ये आपको हेल्प करते हैं बेसिकली कि आपको एक अच्छा कोड लिख के दे देते हैं। लेकिन स्टिल, अगर आपको कोड समझ ही नहीं आएगा, अगर आप ये चीज समझ ही नहीं सकोगे कि आपको काम करना कैसे है, आपको काम निकलवाना कैसे है, तो आप नहीं वेबसाइट अच्छी बना सकते, आप नहीं वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते, उसका UI UX, उसका डिजाइन, उसकी सारी चीजें नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज यही है कि हमें जो है साथ ही साथ अपने स्किल को भी पॉलिश करना है, साथ ही साथ हमने एआई को भी सीखना है, और इन दोनों को चीजों को मर्ज करके हम क्या करेंगे, एक फुल टू कोडर वेब डेवलपर जो है वो बनेंगे। इसी तरह आज से जो है हमारा वेबसाइट का जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है, वेब डेवलपमेंट की जर्नी। हम जो है एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें
इन डेप्थ हम HTML सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, CSS सीखेंगे, उसके अलावा उसकी डिफरेंट जो चीजें होती है MongoDB वगैरह, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, इन डेप्थ जो है वो बेसिकली हम कोर्स जो है उसको लेकर चलेंगे, किस तरह हम कोडिंग वाली वेबसाइट थ्रू बना सकते हैं। और अगर साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हो कि इस यहाँ पर साथ में हम वर्डप्रेस की वीडियोस बनाएं, शॉपिफाई की वीडियोस बनाएं, और किस मतलब इन पे किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह नहीं बना सकते, ये सारी चीजें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उस पे भी आप कमेंट जरूर करें। हम शॉपिफाई पे भी वीडियो बनाएंगे, हम वर्डप्रेस पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा डिजिटल मार्केटिंग का तो कोर्स यहाँ पर चैनल पे चल ही रहा है। तो मेक श्योर करें कि चैनल को जरूर फॉलो करें, बहुत मजे का कंटेंट आने वाला है, और इसको सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप मेरी जो अपडेटेड वीडियोस हैं, जो भी मैं न्यू अपलोड करूं, और इस कोर्स के हवाले से होगी, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से होगी, वेब डेवलपमेंट के या किसी भी चीज के हवाले से होगी, मैं अपलोड करूं तो सामने फौरन से पहुंच जाए। शुक्रिया।